ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 155 155 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ आज के सत्र के लिए हम सभी अंत लीला अध्याय 5 प्रद्युम्न मिश्र का रामानंद राय से उपदेश लेना, इसे श्रवण करेंगे। 164 छंद हैं इस अध्याय में और व्यवहारिक दृष्टि से दो प्रमुख कथाएं हैं। छंद संख्या 1 से लेकर 90 तक प्रद्युम्न मिश्र का रामानंद राय से मिलन का उल्लेख है और 91 से लेकर 164 तक स्वरूप दामोदर का एक ब्राह्मण कवि को सुधारना। तो क्या विषय है ये, इसको हम लोग सभी यहाँ क्रमबद्ध तरीके से छंदों के उच्चारण, अनुवाद और जहां आवश्यक है वहां श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य की सहायता से जानेंगे। प्रद्युम्न मिश्र का रामानंद राय से उपदेश लेना। भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखित अमृत प्रवाह भाष्य से भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने आरंभ में इसका संक्षिप्त उल्लेख किया है। हम सभी क्रमबद्ध श्रवण करेंगे। वैगुण्य कीटल कलित पैशून्य व्रण पीड़ित दैन्यार्णवे निमग्नोहम चैतन्य वैद्यमाश्रये। मैं भौतिक कर्म के कीटों से दंशित और द्वेष के फोड़ों से पीड़ित हूँ, इसलिए दीनता के सागर में गिरकर मैं महान वैद्य श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। साहित्यिक अभिव्यक्ति के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे मन के विकारों को, हमारे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित दिन प्रतिदिन के कर्मों को यहाँ व्यक्त करते हुए रुग्ण आध्यात्मिक स्थिति दिखा रहे हैं। कहते हैं भौतिक कर्म के कीड़ों से दंशित और द्वेष के फोड़ों से पीड़ित हो। और उपचार कौन कर रहे हैं? महान वैद्य श्री चैतन्य महाप्रभु की मैं शरण ग्रहण करता हूं दीनता के सागर में गिरकर। यदि विनम्रता से, दीनता से अभिपूरित मेरी मति चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्वीकार कर ली जाए तो मेरे इन समस्त विकारों का, रुग्णता का नाश हो जाए। कहते हैं जय जय शचि सुत श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय कृपामय नित्यानंद धन्य। शची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। निसंदेह वे सर्वाधिक यशस्वी तथा कृपामय हैं। जय अद्वैत कृपा सिंधु जय भक्त गण, जय स्वरूप गदाधर रूप सनातन। कहते हैं मैं कृपा के सागर अद्वैत प्रभु को तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी, गदाधर पंडित श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी जैसे समस्त भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। एक दिन प्रद्युम्न मिश्र प्रभु चरणे दंडवत करी किछु करे निवेदने। एक दिन प्रद्युम्न मिश्र नाम का एक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आया और उन्हें दंडवत प्रणाम करके अत्यंत विनीत भाव से कुछ निवेदन करने लगा। तो कथा आरंभ हो रही है, जिसके बारे में हमने यहाँ विषय सूची में देखा। प्रथम 90 छंदों में हम सभी प्रद्युम्न मिश्र द्वारा रामानंद राय से उपदेश लेने की जो पृष्ठभूमि युक्त कथा है उसका उल्लेख है। तो प्रणाम करते हैं चैतन्य महाप्रभु को प्रद्युम्न मिश्र। और छंद संख्या 5 में कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, शून्य प्रभु मोहि दीन गृहस्थ अधम कौन भाग्य पाचा उछो तो माँ दुर्लभ चरण। उसने कहा हे प्रभु कृपया मेरी बात सुने, मैं मनुष्यों में सबसे नीच कृपण गृहस्थ हूँ, किंतु अपने सौभाग्य से मैंने किसी तरह आपके दुर्लभ चरण कमलों की शरण प्राप्त की है। कृष्ण कथा सुनिवारे मोर इच्छा है, यह कृष्ण कथा कह मोर हैया सदय। मैं निरंतर कृष्ण विषय कथाएं सुनना चाहता हूँ।
कृपया मेरे ऊपर दयालु होइए और मुझे कृष्ण के विषय में कुछ बतलाइए। प्रभु कहे कृष्ण कथा आमी नहीं जानी, सबे रामानंद जाने तार मुखे शूनी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण विषय कथाएं नहीं जानता। मेरे विचार से एकमात्र रामानंद राय उन्हें जानते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं से इन कथाओं को श्रवण करता हूँ। यदि हम स्मरण करें तो वास्तव में भगवान रामानंद राय से प्रश्न करते हैं। अपनी दक्षिण भारत की यात्रा में भी रामानंद राय भगवान के अंतरंग मित्रों में आते हैं। जो 3.5 मित्र कहे जाते हैं उसमें रामानंद राय आते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी आते हैं, शिखा महती आते हैं और उनकी बहन माधवी आती है। तो रामानंद राय से भगवान प्रश्न किया करते थे कृष्ण विषय कथा की, और इसलिए प्रद्युम्न मिश्र को उचित संरक्षण अधिकारी प्राप्त हो, इसलिए वो रामानंद राय का उल्लेख करते हैं। कहते हैं, भाग्य तुम्हारे कृष्ण कथा सुनते है मन, रामानंद पाश यही कर श्रवण। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि कृष्ण विषय कथाएं सुनने के लिए तुम्हारी रुचि उत्पन्न हुई है। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम रामानंद राय के पास जाओ और उनसे इन कथाओं के विषय में सुनो। कृष्ण कथा रुचि तुम्हार बड़े भाग्यवान, यार कृष्ण कथा रुचि से ही भाग्यवान। मैं देख रहा हूं कि तुम में कृष्ण विषय कथा सुनने के प्रति रुचि हुई है। निश्चित रूप से तुम भाग्यशाली हो। न केवल तुमने अभी तो जिस किसी ने भी ऐसी रुचि उत्पन्न कर ली है वही परम भाग्यशाली माना जाएगा। धर्म स्वनुष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथासु नोत्पाद्येद यतिरतिं श्रमेव हि केवलम्। जो व्यक्ति वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार विधि विधानों को उचित रीति से संपन्न करता है, किंतु कृष्ण के प्रति सुप्त अनुराग को विकसित नहीं करता, अथवा कृष्ण के विषय में सुनने तथा कीर्तन करने के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न करता, वह व्यर्थ ही श्रम करता है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 8 है। तो यदि हम अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं पर अपने उद्देश्य से, अपने संबंध से, अपने आत्म तत्व के शाश्वत सिद्धांत से परिचित नहीं है, तो कह रहे हैं आचार्य यहां पर कि वह व्यर्थ ही श्रम कर रहा है। जिस प्रकार एक दीवार के प्रति जोर लगाने से वो दीवार नहीं खिसकेगी, हमारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। यदि हम यात्रा करने के इच्छुक हो स्थान 1 से स्थान 2 तक, तो हमें ऐसा साधन लेना होगा जो हमें स्थान 1 से 2 तक ले जाए। ऐसा नहीं कि जो घुमा फिरा कर हमें स्थान 1 पर पुनः वापस ले आए। हमारे श्रम का महत्व तब है, मनुष्य जीवन में किए गए कार्यों का, कार्य तो हम वैसे भी कर रहे हैं पर उनका सार्थक परिणाम तब है जब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता में उपयोगी हो। अन्यथा खाने सोने अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने का काम तो आचार्य हमें हर क्षण सतर्क करते हैं कि पशु भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं। में ऐसी कौन सी भिन्नता है? जो आनंद हमें पके हुए भोजन को खाने में आता है, वो आनंद पशुओं को अपने अपने स्वभाव के अनुसार घास फूस खाने में भी आ सकता है, या कच्चा मांस खाने में भी आ सकता है। तो विचार करने की बात है। यह आध्यात्मिक विषय गंभीरता गहन चिंतन का विषय होता है, और तब जो हृदय प्रकाशित होता है वह हमें स्थिरता देता है, दृढ़ता देता है, अनर्थ निवृत्ति देता है। तबे प्रद्युम्न मिश्र गेला रामानंदिर स्थाने, राय रसेवक तारे वसाइला आसने। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस प्रकार मंत्रणा दिए जाने पर प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय के घर गए। वहां उनके नौकर ने उन्हें बैठने के लिए समुचित आसन दिया। दर्शन ना पाया मिश्र सेवक के पूछीला, राय वृत्तांत सेवक कहे तेला गीला। रामानंद राय का तुरंत दर्शन न पाकर प्रद्युम्न मिश्र ने नौकर से पूछताछ की, जिसने श्री रामानंद की कार्य व्यस्तता के संबंध में बतलाया। दुई देव कन्या परम सुंदरी, नृत्य गीते सुनी पूर्ण वयसे किशोरी। तो यह विषय हम सबके लिए बहुत ही व्यवहारिक महत्व का है कि बाहर से किसी के व्यवहार से हम उसके अंतःकरण की शुद्धता का, चरित्र की निर्मलता का आकलन नहीं कर सकते। सेवक ने क्या बताया कि रामानंद राय कहाँ व्यस्त हैं? 2 नर्तकी कन्याएं हैं जो अतीव सुंदर हैं। वे अत्यंत तरुणावस्था में हैं और नाचने गाने में अति दक्ष हैं। सेई दुहे लैया राय निवृत्त उद्याने, निज नाटक गीते रसिकाय नर्तने।
श्री रामानंद राय इन दोनों कन्याओं को अपने उद्यान के एकांत स्थान में ले गए हैं, जहां वे स्वरचित नाटक के लिखे गए गीतों के अनुसार उन्हें नृत्य का प्रशिक्षण दे रहे हैं तथा निर्देशन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिस नाटक के अभ्यास के लिए रामानंद राय दोनों तरुणियों को अभ्यास में शिक्षित कर रहे थे, वो सुविख्यात जगन्नाथ वल्लभ नाटक है। ये गीत तथा नृत्य भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए था। अतएव रामानंद राय स्वयं प्रशिक्षण दे रहे थे कि नाटक के लिए कैसे नृत्य, गायन और नर्तन किया जाए। तुम यहाँ बसी रह शरण के आसी बेन, तबे ये आज्ञा दे से करी बेन। कृपया यहाँ बैठ जाएं और कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करें। उनके आते ही आप जो आदेश देंगे वे करेंगे। तबे प्रद्युम्न मिश्रता रही लबसिया, रामानंद निवृत्त से दुई चन लैया। जब प्रद्युम्न मिश्र वहां बैठे हुए थे, तब रामानंद राय दो कन्याओं को एकांत स्थान में ले गए। तो वो कथा यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, स्वहस्ते करेन तार अभ्यंग मर्दन, स्वहस्ते करान स्नान गात्र सम्मार्जन। श्री रामानंद राय ने अपने हाथों से उनके शरीर में तेल से मालिश की और जल से स्नान कराया। निसंदेह रामानंद राय ने अपने हाथों से उनके सारे शरीर को स्वच्छ किया। स्वहस्ते परान वस्त्र सर्वांग मंडन, तबो निर्विकार राय रामानंदेर मन। यद्यपि उन्होंने दोनों तरुणियों को वस्त्र पहनाए और उनके शरीरों को अपने हाथ से सजाए, किंतु वे निर्विकार रहे। ऐसा है श्री रामानंद राय का मन। काष्ठ पाषाण स्पर्शे हय यच भाव, तरुण स्पर्शे रामानंदे त्यज स्वभाव। कहते हैं यहाँ पर, उन तरुणियों का स्पर्श करते समय वे काठ या पत्थर का स्पर्श करने वाले व्यक्ति के समान थे। उनका मन और शरीर दोनों अप्रभावित थे। सेव्य बुद्धि आरोपी या करे न सेवन, स्वाभाविक दासी भाव करे नारोपण। श्री रामानंद राय ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वे अपने आप को अपनी स्वाभाविक स्थितियों में गोपियों की दासी के रूप में मानते थे। इस तरह यद्यपि वे बाहर से पुरुष प्रतीत होते थे, शारीरिक स्तर पर, भौतिक दृष्टि से, किंतु अंतःकरण से अपनी मूल आध्यात्मिक स्थिति में वे अपने आप को दासी रूप में और दोनों कन्याओं को गोपियां मानते थे। भक्ति विनोद ठाकुर महाशय अमृत प्रवाह भाष्य में स्पष्ट करते हैं कि रामानंद राय ने जगन्नाथ वल्लभ नाटक की रचना के भावों के प्रदर्शन के लिए दो पेशेवर नर्तकियां तथा गायिकाएं लगा रखी थी, जो देवदासियां कहलाती हैं। आज भी जगन्नाथ मंदिर में वे लगाई जाती हैं और वहां महारी कहलाती हैं। तो उन्हें गोपियों का अभिनय करना था, जिनके लिए रामानंद राय उन्हें प्रशिक्षित कर रहे थे। तो वो कन्याओं को गोपी मान रहे हैं और स्वयं को उनकी दासी, इसलिए उनके शरीर को स्वच्छ करना, उन्हें वस्त्र अलंकार से, आभरण से सज्जित करना, इस सेवा को उन्होंने स्वीकार किया था। और श्रील प्रभुपाद सामान्य रूप से जीवों को सतर्क करते हुए कहते हैं, रामानंद राय का भाव इंद्रिय तृप्ति के स्तर तक नहीं था, उनका मन स्थिर था, उनका शरीर निर्विकार था। लेकिन पुनः हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमें अनुसरण करना है आचार्यों का, अनुकरण नहीं। रामानंद राय के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति में ऐसी मनोवृत्ति संभव नहीं थी। आगे चैतन्य महाप्रभु बताएंगे, रामानंद राय का दृष्टांत अपने आप में अत्यंत अनोखा है। और इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि चैतन्य चरितामृत के रचयिता ये वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूर्ण भक्ति में संभव स्थिति है। इस विषय को गंभीरता से समझना चाहिए और ऐसे कार्यों की नकल करने का प्रयास या अभ्यास नहीं करना चाहिए। महाप्रभु भक्त गणे दुर्गम महिमा, ताहे रामानंदे भाव भक्ति प्रेम सीमा। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की महानता को समझ पाना अत्यधिक कठिन है, और इन सब में श्री रामानंद राय अनोखे हैं क्योंकि उन्होंने ये दिखला दिया कि कोई अपने प्रेमावेश, भाव प्रेम को किस तरह पराकाष्ठा तक पहुंचा सकता है। आगे कहते हैं, तबे से दुई जने नृत्य सिखाईला, गीतेर गुड़ अर्थ अभिनय कराईला। रामानंद राय ने दोनों लड़कियों को नृत्य करने और नाटकीय अभिनयों द्वारा उनके गीतों के गूढ़ अर्थ को व्यक्त करने का निर्देशन दिया है। संचारी सात्विक स्थायी भावेर लक्षण, मुखे नेत्रे अभिनय करे प्रकटन। उन्होंने उन दोनों को संचारी, सात्विक तथा स्थायी भाव के लक्षण को मुख, नेत्र तथा शरीर के अन्य भागों की गतियों द्वारा व्यक्त करना सिखाया। भाव प्रकटन लास्य राय ये शिखाय, जगन्नाथे रागे दुए प्रकट दिखाय। स्त्री सुलभ भंगिमाओं के माध्यम से रामानंद राय द्वारा प्रशिक्षित दोनों तरुणियों ने
इन भाव अभिव्यक्तियों को भगवान जगन्नाथ के समक्ष हूबहू प्रदर्शित किया। तबे से ही दुई जने प्रसाद खायो ईला, निवृत्ते दुहारे निज घरे पठाईला। तब रामानंद राय ने दोनों तरुणियों को प्रचुर प्रसाद खिलाया और किसी को प्रकट किए बिना उन दोनों को उनके घर भेज दिया। प्रतिदिन राय ऐसे कराय साधन, कौन जाने शुद्र जीव कहाँ तार मन। प्रतिदिन वे दोनों देवदासियों को नृत्य सिखाते, जिन शुद्र जीवों के मन सदैव भौतिक इंद्रियों में लीन रहते हैं। लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भला उनमें से ऐसा कौन होगा जो रामानंद राय के, श्री रामानंद राय के मनोभाव को समझ सके। रामानंद राय का भाव हमें स्पष्ट रहना चाहिए, गोपी भाव है, जिसमें वो उनकी सेवा करके उनको तृप्त कर रहे हैं। अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए वो उन तरुणी कन्याओं का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो आध्यात्मिक परिवेश में पूर्णतया संलग्न हो चुका है, वह गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक आचार्य के मार्गदर्शन में इन विषयों को श्रवण पठन सकता है, पर इसके आचरण की किसी भी स्थिति में उत्तम भक्त बनने तक के प्रयास में कहीं भी अनुकरण करने की स्वीकृति नहीं है। ये स्पष्टता रहनी चाहिए। आगे कहते हैं, मिश्रेर आगमन राय सेवक कहिला, श्री गुरु रामानंद तबे सभाते आईला। नौकर ने रामानंद राय को प्रद्युम्न मिश्र के आगमन की सूचना दी तो वे तुरंत ही सभा कक्ष गए। मिश्रे रे नमस्कार करे, सम्मान करिया, निवेदन करे किछु विनीत हइया। उन्होंने प्रद्युम्न मिश्र को सादर नमस्कार किया और तब अत्यंत विनीत होकर इस प्रकार से कहा। क्या कहा? बहुषण अइला मोरे केह न कहिला, तुम्हारा चरण मोरे अपराध हइला। हे महोदय, आप काफी समय पहले यहाँ आ गए, किसी ने मुझे सूचित नहीं किया, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपके चरण कमलों पर अपराधी हूँ। रामानंद राय किसे कह रहे हैं? प्रद्युम्न मिश्र को। प्रद्युम्न मिश्र कौन है? जो विनीत दीन भाव से चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आकर कृष्ण कथा सुनने का निवेदन करते हैं और चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के यहाँ भेजे हैं। तुम्हार आगमन मोर पवित्र है घर, आज्ञा कर क्या करो तुम्हार किंकर। आपके आने से मेरा संपूर्ण घर पवित्र हो गया। भगवान कृपया मुझे आदेश दे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। ये रामानंद राय कह रहे हैं। मिश्र कहे तो माँ देखी ते हल आगमने, अपना पवित्र कहलू तुम्हारा दर्शने। प्रद्युम्न मिश्र ने उत्तर दिया, मैं तो केवल आपका दर्शन करने आया था, अब मैंने आपका दर्शन करके अपने आप को पवित्र कर लिया है। तो प्रद्युम्न मिश्र का भाव देखकर आगे चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कराएंगे, पर अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, अति काल देखी मिश्र किछु न कहिला, विदाय हईला मिश्र निज घर गईला। ये देखकर कि काफी देर हो चुकी है, प्रद्युम्न मिश्र ने रामानंद राय से कुछ भी नहीं कहा, प्रत्युत उनसे विदा ली और अपने घर लौट गए। आर दिन मिश्र आइला प्रभु विद्यमाने, प्रभु कहे कृष्ण कथा सुन राय स्थाने। अगले दिन जब प्रद्युम्न मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में आए तो महाप्रभु ने पूछा, क्या तुमने श्री रामानंद राय से कृष्ण के विषय में कथाएं सुनी? तबे मिश्र रामानंद वृत्तांत कहिला, सुनी महाप्रभु तबे कही ते लगीला। तब प्रद्युम्न मिश्र ने रामानंद राय के कार्यकलापों का वर्णन किया। इन्हें सुनने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, आमित सन्यासी आपने अविरत करी मानी, दर्शन रहु दूरे प्रकृति नाम यदि शूनी, तब ही विकार पाया मोर तनु मन, प्रकृति दर्शन स्थिर है कौन जान। उन्होंने कहा, मैं तो एक सन्यासी हूँ और निश्चित रूप से अपने आप को विरक्त मानता हूँ, किंतु स्त्री को देखने की बात तो दूर रही, यदि मैं स्त्री का नाम भी सुनता हूं तो मैं अपने तन तथा मन में विकार का अनुभव करता हूं। इसलिए स्त्री के दर्शन से कौन विचलित रह सकता है, ये तो बहुत कठिन है। तो विकार का अर्थ यहाँ पर आकर्षण के संबंध में है। इस भौतिक जगत में विपरीत स्त्री पुरुष आकर्षण का जो विकार संन्यास अवस्था के लिए वर्जित बताया गया है, उस अर्थ में यहाँ कहा जा रहा है। स्त्री को देखकर सुनकर विकार आने की बात का अर्थ यहाँ किसी प्रकार की नकारात्मक रुग्णता का नहीं है, अपितु वर्ण आश्रम व्यवस्था की मर्यादा के बारे में कहते हुए सन्यासी के लिए यह त्याज्य है। और यहाँ पर स्त्री नहीं, अपनी अगर सन्यास लेने से पूर्व कोई गृहस्थी रहा है तो स्वयं की पत्नी के लिए भी कहा गया, मातृ पक्ष के लिए भी कहा गया। इसलिए सन्यासी बहुत विचार पूर्वक, जो गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक सन्यासी आचार्य हैं, वो बहुत ही विचार पूर्वक व्यवस्था करके परिवार और संबंधी जनियों को स्थिर करने के बाद तब सन्यास की ओर अग्रसरित होता है। जैसे स्वयं
चैतन्य महाप्रभु। माता शची के लिए उन्होंने दामोदर पंडित को भेजा है। आगे कहते हैं, रामानंद राय कथा सुन सर्व जन, कही बार कथा नहीं यह आश्चर्य कथन। सभी लोग कृपया रामानंद राय के विषय में इन बातों को सुनो, यद्यपि ये इतनी अद्भुत तथा असामान्य है कि उन्हें कहा नहीं जाना चाहिए। एक देवदासी और सुंदर तरुणी, तार सब अंग सेवा करे न अपनी। दोनों पेशेवर नर्तकियां सुंदरी तथा तरुणियां हैं, फिर भी श्री रामानंद राय उनके शरीरों में अपने हाथ से तेल की मालिश करते हैं। स्नान आदि कराय पर वास विभूषण, गोहे अंगे हय ताहा दर्शन स्पर्शन। वे स्वयं ही उन्हें नहलाते हैं, आभूषणों से भूषित करते हैं और स्वाभाविक रूप से वह उनके शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करते हैं। तबो निर्विकार राय रामानंदिर मन, नाना भावोद्गार तारे कराय शिक्षण। तो भी श्री रामानंद राय के मन में कभी विकार नहीं आता, यद्यपि वे उन कन्याओं को यह सिखाते हैं कि भाव के सारे लक्षणों को शरीर द्वारा किस तरह व्यक्त किया जाए। निर्विकार देह मन काष्ठ पाषाण सम, आश्चर्य तरुणी स्पर्शे निर्विकार मन। स्वयं चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय की प्रशंसा कर रहे हैं। अंत लीला की ये कथाएं अत्यंत अद्भुत है। जहां अंत लीला आरंभ होता है, अध्याय 1 और 2 में ही हम विभिन्न प्रकार के अपराधों के बारे में श्रवण कर रहे थे। यदि हम अध्यायों की सूची में स्मरण करने का प्रयास करें तो अध्याय 2 में ही छोटे हरिदास को दंड मिला था, क्योंकि वह जगदानंद पंडित के कहने से अच्छा प्रकार का चावल लेने के लिए शिखा मैती की बहन के पास पहुंचते हैं, जहां बाह्य दृष्टि से हमें ऐसा लग सकता है कि वह तो अन्य किसी के आदेश का पालन करने के लिए गए थे, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको किसी भी स्थिति में पुनः स्वीकार क्यों नहीं किया। तो भाव की, चरित्र की निर्मलता और शुद्धता महत्व की है, इसलिए हमेशा हमारे जीवन में यह स्पष्टता रहनी चाहिए। प्रतिदिन जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, मंदिर में अर्चा विग्रह के दर्शन करते हैं, भगवान के भक्तों के संग व्यवहार करते हैं, और कुछ भी नहीं तो एकांत में अपने अंतःकरण में जब हम भगवान को स्मरण करते हैं, इन कार्यों में हमारा भाव क्या है? क्या यह मात्र औपचारिकता है? क्या यह भगवान के साथ हमारे शाश्वत पुनः संबंध की पुनः प्राप्ति की प्रार्थना है? भगवान भाव स्वीकारते हैं। पिछले सत्र में भी मैंने ये बात कही थी, शबरी के जूठे बेर हम सुनते हैं, विदुर के साग को हम सुनते हैं और स्वीकार करने वाले भगवान को, और दुर्योधन के 56 भोग को भी नकार देने वाले भगवान है। तो इनको भावुकता से नहीं, इन भावों को हृदय की निर्मलता और शुद्धता के साथ समझना आवश्यक है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, इंद्रिय सुख के लिए ये कार्य नहीं कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को सुख नहीं दे रहे हैं रामानंद राय। एक रामानंदे यही अधिकार, ताते जानी अप्राकृत देह ताहार। कहते हैं भगवान, ऐसे कार्यों पर एकमात्र रामानंद राय का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु पूरी तरह आध्यात्मिक हो चुका है। ताहार मनीर भाव तेह जाने मात्र, ताहा जानी बारे आर द्वितीय नाही पात्र। एकमात्र वे ही अपने मन की स्थिति को समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। किंतु शास्त्र दृष्टि एक करी अनुमान, श्री भागवत शास्त्र ताहा ते प्रमाण। किंतु मैं शास्त्र के निर्देशों के अनुसार अनुमान कर सकता हूं। वैदिक शास्त्र श्रीमद् भागवत इस विषय में प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो कहते हैं कि रामानंद राय की ये अवस्था, ये हृदय की व्यवस्था, विचारों की ये सुदृढ़ता उनको सुशोभित करती है। व्रज वधु संगे कृष्ण रासादि विलास, यही जन कहे सुने करी हा विश्वास। यद रोग काम तार तत्काले हय, शय तीन गुण शोभ नहे महाधीर हय। जब कोई कृष्ण की लीलाओं यथा गोपियों के साथ उनके रास नृत्य को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुनता या कहता है, तो उसके हृदय की काम वासनाएं तथा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न शोभ तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं और वह धीर तथा शांत बन जाता है। तो रासलीला का विषय श्रद्धा पूर्वक सुनने का है, अनुकरण करने का नहीं है। स्वयं रासलीला करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा सामर्थ्य नहीं है, वो हमारी योग्यता नहीं है, वो हमारा अधिकार नहीं है। वो संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्थिति को समझने का, जो नित्य लीला विहार गोलोक धाम में भगवान अपने विभिन्न पार्षदों के संग रस के आदान प्रदान में लगे हैं, उस लीला का एक झलक
प्रस्तुत किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम के द्वारा, वह हमारी स्वाभाविक स्थिति को स्पष्ट करता है। भगवान के साथ हम संबंध किस रूप में बनाए उसे बतलाता है। वह सभी प्रकार के इंद्रिय जनित भौतिक विकारों से परे का विषय है। कहते हैं जो श्रद्धा पूर्वक इस विषय को सुन पाता है, स्वयं को भगवान समझकर, कृष्ण का पुरुष है तो कृष्ण समझकर, स्त्री है तो गोपी समझकर आदान प्रदान न करने लग जाए विषयों का, जो श्रद्धा से इस विषय को आध्यात्मिक स्तर की अवस्था में सुनता है, वह रामानंद राय के इन भावों को समझ सकता है। उज्ज्वल मधुर प्रेम भक्ति से ही पाय, आनंदे कृष्ण माधुर्य विहरे सदाय। कृष्ण के दिव्य तेजस्वी मधुर प्रेम का आस्वादन करते हुए ऐसा व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं की मधुरता के दिव्य आनंद को 24 घंटे भोग सकता है। क्षमा कीजिए, विक्रीडितं व्रजवधूभिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादत्वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं यद् रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीर। तो ब्रह्म संहिता का है संभवतः यह मीटर। कहते हैं विक्रीणितं व्रजवधूभिदं च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् यद् रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीर। कहते हैं एक दिव्य रूप से धीर व्यक्ति जो गोपियों के साथ कृष्ण के रास नृत्य की लीलाओं के विषय में किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक नित्य श्रवण करता है या जो कोई उनका वर्णन करता है, वह परम पुरुष भगवान के चरण कमलों में पूर्ण दिव्य भक्ति प्राप्त कर सकता है। इस तरह भौतिक कामेक्षाएं जो कि समस्त भौतिकतावादी व्यक्तियों के हृदय का रोग है, उनके लिए तुरंत ही पूर्णतः विनष्ट हो जाती है। तो भगवान के इन उद्गारों को चैतन्य महाप्रभु के मुखारबिंद से निकले इन वचनों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ व्यक्त करें। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में सामान्य जन को समझने में सुविधा हो, सहायता हो। कहते हैं कृष्ण की लीलाएं अलौकिक हैं, गोपियां स्वयं दिव्य पद को प्राप्त हैं, और यदि कोई वास्तव में गोपियों की और कृष्ण की इन लीलाओं को गंभीरता से समझ जाए तो वो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। उसके हृदय में किसी भौतिक कामेक्षा की कोई स्थिति ही नहीं रह जाती है। छंद संख्या 49 और 50 में कह रहे हैं ये शुने ये पढ़े तार फल एतदृषि से ही भावाविष्ट यही सेवे अहर्निशी तार फल की कहीं मुकहने न याय नित्य सिद्ध से ही प्राय सिद्ध तारकाय। श्री रूप गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए यदि दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति कृष्ण की रासलीला के विषय में सुनता और कहता है तथा अपने मन में भगवान की दिन रात सेवा करते हुए कृष्ण के विचारों में सदा डूबा रहता है, तो उसे जो फल मिलेगा उसके विषय में मैं क्या कहूं। कहते हैं ये आध्यात्मिक रूप से इतना महान है कि शब्दों द्वारा इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति भगवान का नित्य मुक्त संगी होता है और उसका शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक होता है। यद्यपि वह भौतिक नेत्रों को दिखता है किंतु वह आध्यात्मिक पद को प्राप्त रहता है और उसके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं। कृष्ण की इच्छा से ऐसे भक्त को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ समझा जाता है। तो ये सारी विशेषताएं रामानंद राय के जीवन में है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं कि उनका शरीर बाह्य रूप से पुरुष का लगता है पर वो आध्यात्मिक देह को प्राप्त कर चुके हैं, आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उनके कार्यकलाप भी आध्यात्मिक स्तर के हैं। रागानुग मार्गे जानी राय भजन सिद्ध देह तुल्यता ते प्राकृत नहीं मन। कहते हैं श्री रामानंद राय भगवान के रागानुग प्रेम स्वतः स्फूर्त प्रेम के मार्ग पर स्थित है, अतः वे अपने आध्यात्मिक शरीर में है और उनका मन भौतिक रूप से प्रभावित नहीं है। आमी राय स्थाने शुनि कृष्ण कथा शुनि ते इच्छा यदि पुनः याह था। मैं भी
रामानंद राय से कृष्ण विषयक कथाएं सुनता रहा हूँ। यदि तुम ऐसी कथाएं सुनना चाहते हो तो तुम पुनः उनके पास जाओ। मोर नाम लयते हो पठाइल मोरे, तोमर स्थाने कृष्ण कथा सुनी भारत रे। तुम उनके समक्ष यह कहकर मेरा नाम ले सकते हो कि उन्होंने आपसे कृष्ण के विषय में सुनने के लिए मुझे भेजा है। शीघ्र याह यावते हो आछे न सभाते, एत शुनि प्रद्युम्न मिश्र चलीला तुरीते। जब तक वे सभा कक्ष में है तुम जल्दी से जाओ। ये सुनते हुए प्रद्युम्न मिश्र तुरंत चले गए। राय पाश गेला राय प्रणति करीला, आज्ञा कर ये लागी आगमन हैला। प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय के पास गए, जिन्होंने उन्हें सादर नमस्कार किया और कहा कृपया आज्ञा दे, आप किस कार्य से आए हैं। मिश्र कहे महाप्रभु पठाइल मोरे, तुम्हार स्थाने कृष्ण कथा सुनी भारत रे। प्रद्युम्न मिश्र ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आपसे कृष्ण कथाएं सुनने के लिए भेजा है। शुनि रामानंद राय हैला प्रेमा वेशे, कही तेला गीला किचु मने रहरेशे। ये सुनकर रामानंद राय प्रेम मग्न हो गए और प्रेमानंद में मग्न होकर अतीव दिव्य, यहां उल्लेख करते हैं, हर्ष पूर्वक बोलने लगे। प्रभुर आज्ञा है कृष्ण कथा सुनीते आइला एता, यह वह महाभाग्य आमी पाबको था। आप श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आए हैं। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। भला और किस तरह मैं ऐसा अवसर पा सकता था। मेरे आराध्य की आज्ञा है। रामानंद राय के भाव को देखें यदि हम, तो कहते हैं, हित कही तारे लैया निवृत्त वसिया, एतकई तारे लैया निवृत्त वसीला, की कथा सुनिते चाह मिश्रे पुछीला। ये कहकर श्री रामानंद राय प्रद्युम्न मिश्र को एकांत स्थान में ले गए और उनसे पूछा, आप मुझसे किस तरह की कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। तेहो कथा ये कहिला वृत्य नगरे, सही कथा क्रमे तुम्ही कही बा हमारे। प्रद्युम्न मिश्र ने उत्तर दिया, आप कृपया मुझसे वही कथाएं कहें जो आपने विद्यानगर में कही थी। आनेर की कथा तुम्ही प्रभु उपदेष्टा, अमित भिक्षुक विप्र तुम्ही मोर पोष्टा। अपनी विनम्रशीलता प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, प्रद्युम्न मिश्र आप तो श्री चैतन्य महाप्रभु के भी उद्देशक हैं, तो अन्यों की क्या बात की जाए। मैं तो एक भिखारी ब्राह्मण हूँ और आप मेरे पालन करता है। भाल मंद की चुआमी पूछी ते न जानी, दीन देखी कृपा करी कही बा पानी। मैं नहीं जानता कि कैसे पूछना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। मुझे अल्प ज्ञान वाला देखकर आप अपनी इच्छा से जो मेरे लिए इच्छा हो वही करें। सुनने में आचार्यों के प्रश्न हमें साधारण सामान्य लगते हैं, पर वे अतीव गूढ़ अर्थ लिए हुए होते हैं। रामानंद राय ने कहा, कृष्ण कथा तो मैं तुम्हें सुना सकता हूं, पर किस तरह की कृष्ण कथा। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा था कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है, पर तुम्हारी कितनी उत्कंठा है ये स्तर तो मुझे शिष्य को हमारा सनातन धर्म गुरु चुनने का अधिकार देता है। विलक्षण है हमारा ये गुरु शिष्य परंपरा का संबंध, पर गुरु के पास भी ये अधिकार है। सामान्यतः हम देखते हैं गुरु परीक्षा लेता है, पर हमारा शास्त्र शिष्य भी परीक्षा लेता है। प्रद्युम्न मिश्र कहते हैं कि आपको जो मुझे मेरी पात्रता के अनुकूल लगे वो आप कहें, क्योंकि मैं अच्छा और बुरा नहीं जानता और समझता। और रामानंद राय ने देख लिया कि पात्रता है यहाँ पर, अपनी विशेष सुविधा या रुचि नहीं है। जो सामने गुरु मुझे देगा वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब जीवन में ये शरणागति होती है, भगवान जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है वही करेंगे, जब ये विश्वास होता है तब सब कुछ जीवन में मंगलकारी लगने लगता है। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ मेरे साथ हो नहीं सकता जो मेरे भगवान ने मेरे लिए संस्तुत ना किया हो, स्वीकृत ना किया हो। और यदि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरे मन के अनुकूल नहीं है, तो भी जीव उस अवस्था में फिर विचलित नहीं होता, क्योंकि भगवान मेरे लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वही करेंगे। ये दृढ़ता जीव के जीवन में होने वाली समस्त घटनाओं में सकारात्मकता ला देती है। तो जब रामानंद राय ने देखा कि प्रद्युम्न मिश्र पुनः आते हैं, अर्थात उनके जीवन में
आज्ञा पालन का भाव है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो आए, और आने के बाद अब वीनता, क्षमा कीजिए, विनम्रता, दीनता, शालीनता दिखाते हुए कहते हैं जो आपको हितकारी लगे, जो मेरे लिए अच्छा हो वही कहें। तो रामानंद राय अब कहेंगे, तबे रामानंद क्रमे कही तेला गीला, कृष्ण कथा रसामृत सिंधु उथलीला। रामानंद राय ने तत्पश्चात क्रम से कृष्ण कथाएं कहनी शुरू कर दी। इस तरह उन कथाओं के दिव्य रस का सागर उफनने लगा। अपने प्रश्न करी पाछे करें सिद्धांत तिय प्रहर हैल नहीं कथा अंत। वे स्वयं प्रश्न करते और फिर निर्णयात्मक कथनों से उनका उत्तर देते। जब दोपहर हो गई तो भी कथाओं का अंत नहीं हुआ। वक्ता श्रोता कहे सुने दुहे प्रेमा वेशे, आत्मस्मृति नाही कहा जाने दिन शेषे। वक्ता तथा श्रोता प्रेमा वेश में बोलते तथा सुनते रहे। इस तरह वे अपने शरीर की सुधि बुद्धि खो बैठे, तो फिर वे दिन के अंत को कैसे समझ पाते। सेवक कहिला दिन हैला अवसान, तबे राय कृष्ण कथा कलीला विश्राम। सेवक ने रामानंद राय को बतलाया, सूचित किया कि दिन ढल गया है। तब रामानंद राय ने कृष्ण विषयक अपनी कथाएं समाप्त कर दी। बहु सम्मान करी मिश्र विदाय दीला, कृतार्थ है लांग बलि मिश्र नाचिते लगीला। रामानंद राय ने प्रद्युम्न मिश्र का अत्यधिक सम्मान किया और उन्हें विदा किया। प्रद्युम्न मिश्र ने कहा मैं अत्यधिक तुष्ट हूँ, और तब वह नृत्य करने लगे। घरे गिया मिश्र कैला स्नान भोजन, संध्या काले देखिते आइला प्रभु चरण। घर लौटकर प्रद्युम्न मिश्र ने स्नान और भोजन किया। शाम को वह श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रभु चरण वंदे उल्लसित मने, प्रभु कहे कृष्ण कथा है श्रवणे। उन्होंने अत्यधिक प्रसन्नता से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की पूजा की, और महाप्रभु ने कहा, पूछा, क्या तुमने कृष्ण कथाएं सुनी। मिश्र कहे प्रभु मोरे कृतार्थ करीला, कृष्ण कथा मृतार्ण वे मोरे डुबाईला। प्रद्युम्न मिश्र ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे आपका अत्यंत कृतज्ञ बना दिया है, क्योंकि आपने कृष्ण कथा के अमृत सागर में मुझे डुबो दिया है। रामानंद राय कथा कही लेना है, मनुष्य ना है राय कृष्ण भक्ति रसमय। मैं रामानंद राय की कथाओं का ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वे कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। वे कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया निमग्न है। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर, रामानंद राय की जो कथा है ना, वह सिर्फ वही सुना सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति जो गुरु के रूप में स्वीकृत है, वो जब बोलता है तो वह भगवान के निर्देशन में बोलता है, वो स्वयं नहीं बोल रहा होता है। उसके हृदय के अंतःकरण में स्थित परमात्मा उसे जो प्रेरित करते हैं, वह उन वचनों को कहता है। इसलिए जब कोई शुद्ध गुरु या भक्त बोलता है तो वो जो कुछ कहे उसे परंपरा पद्धति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रत्यक्ष बोला हुआ मानना चाहिए। आर एक कथा राय कहिला मारे, कृष्ण कथा वक्ता करी न जानी हमोरे। एक अन्य बात भी रामानंद राय ने मुझसे कही है, तुम मुझे इन कृष्ण कथाओं का वक्ता मत मानना। मोर मुखे कथा कहे न अपने गौर चंद्र, यचे कहे तैचे कहीं ये न वीणा यंत्र। कि मुझे मत समझना, क्यों, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं। मैं तो एक वीणा की तरह हूँ, वे मुझसे जो कहलवाते हैं उसका ही मैं उच्चारण करता हूँ। मोरे मुख कहाय कथा करे परचार, पृथ्वी ते के जानी बे लीला तहार। इस तरह महाप्रभु कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रचार करने के लिए मेरे मुख से बोलते हैं। इस संसार में ऐसा कौन है जो महाप्रभु की इस लीला को समझ सके। ये सब अशो नीलो कृष्ण रसे न सागर, ब्रह्मादि देवेर ये सब नाहय गोचर। मैंने रामानंद राय से जो कुछ सुना है वह कृष्ण कथाओं के अमृत सागर के तुल्य है। यहाँ तक कि ब्रह्मादि देवता भी इन कथाओं को नहीं समझ पाते हैं। हे नरस्य पान मोरे कराइला तोमी, जन्मे जन्मे तोमार पाय विकाइलांगामी। हे प्रभु, आपने तो मुझे कृष्ण कथा का यह दिव्य अमृत पिला दिया है। मैं जन्म जन्मांतर के लिए आपके चरण कमलों में बिक गया हूँ।
प्रभु कहे रामानंद विनय रखानी, आपनार कथा पर मुंडे देह आनी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा रामानंद राय समस्त विनयशीलता की खान है, इसलिए उन्होंने अपने शब्दों को दूसरे की बुद्धि पर आरोपित कर दिया है। तो भक्त और भगवान का यही भाव विनिमय होगा। जहां भी हम कथा सुनेंगे, भक्त भगवान की महिमा को बढ़ाते हैं। भगवान अपने अनंत मुखों से अनंत काल तक भक्तों के अनंत गुणों का वर्णन करना चाहते हैं। महानुभवेर ए सहज स्वभाव है, आपनार गुण नहीं आपने कहय। तो महाप्रभु यहाँ रामानंद राय के गुणों का वर्णन करें, क्योंकि प्रद्युम्न मिश्र ने आकर कहा कि रामानंद राय ने न केवल कथाएं कही, अपितु उन्होंने ये कहा कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, यंत्र हूँ। जो चैतन्य महाप्रभु कहवाना चाहते हैं वो मैं कहता हूँ। और देखा जाए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने इन पार्षदों का उपयोग इसीलिए कर रहे हैं। तथापि चैतन्य महाप्रभु यहाँ भक्त के रूप में है, इसलिए वो इस भाव को रामानंद राय की महिमा का वर्णन करने के लिए उनकी ओर इंगित कर दे रहे हैं। तो भक्त और भगवान एक दूसरे की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं जो लोग भक्ति में उन्नत है उनका यह सहज स्वभाव है कि वे अपने सद्गुणों का स्वयं बखान नहीं करते। रामानंद राय रे कहलो गुण लेश, प्रद्युम्न मिश्र रे यच कैला उपदेश। मैंने रामानंद राय के दिव्य गुणों के अंश मात्र का वर्णन किया है, जो प्रद्युम्न मिश्र को उपदेश देते समय प्रकट हुआ है। गृहस्थ षड्वर्गेर वशे विषयी है सन्यासी रे उपदेशे। यद्यपि रामानंद राय गृहस्थ थे, किंतु 6 प्रकार के शारीरिक परिवर्तनों के वशीभूत नहीं थे। यद्यपि ऊपर से वे धन संपत्ति में आसक्त व्यक्ति प्रतीत होते थे, किंतु उन्होंने सन्यासियों तक को उपदेश दिया है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में, इंद्रिय भोग के लिए ही गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हुए जो वैष्णव के 6 प्रकार के, यहां लिखा है दिव्य पद को प्राप्त जो वैष्णव हैं, वो 6 प्रकार के शारीरिक परिवर्तन काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर के भौतिक नियमों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, भले ही वे गृहस्थ की भूमिका में क्यों ना हो। इसलिए जब ये कोई कहे, कभी हमें ये स्वीकार नहीं करना चाहिए, हमें विनम्रता अंगीकार करनी चाहिए, शरणागति। जब कोई ये कहे कि स्त्री कथा नहीं कर सकती, ये सत्य नहीं है। जब कोई ये कहे कि कम आयु वयस्क के लोग कथा नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। भक्ति किसी विशेष देश काल पात्र शरीर अवस्था स्थान में करनी चाहिए, ये भी सत्य नहीं है। भौतिक परिवर्तन काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर से परे रामानंद राय भक्ति कर रहे हैं, गृहस्थी हैं। और उल्लेख है यहाँ पर कि गृहस्थ जीवन में इंद्रिय भोग की एक सीमित व्यवस्था है, छूट है, भगवान की ओर से डिस्काउंट है। पर रामानंद राय इन सबसे ऊपर है। वैष्णव किसी भी वर्ण और आश्रम से ऊपर हो जाता है। उसमें भी रूपानुग जो स्वाभाविक रागानुग जो स्वाभाविक रूप से राग भक्ति में लगे हैं। तो रामानंद राय भौतिक वातावादी तार्किकों में नहीं है, मायावादी निर्विशेषवादियों में नहीं है। वो तो पहले से ही सन्यासी हैं, आध्यात्मिकता में स्थित हैं। वे किसी भी व्यक्ति को उन भौतिक पद से आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठा सकते हैं। हे सब गुण तार प्रकाश करी ते, मिश्रे रे पठाइलता श्रवण करी ते। श्री रामानंद राय के दिव्य गुणों के प्रदर्शनार्थ ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को उनसे कृष्ण विषयक चर्चाएं सुनने के लिए भेजा था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे कहते हैं, भक्त गुण प्रकाशित प्रभु भाल जाने, नाना भंगित गुण प्रकाशी निज लाभ माने। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अच्छी तरह जानते हैं कि अपने भक्तों के गुणों को किस तरह प्रकट किया जाए, इसलिए वे एक चित्रकार की भांति इसे अनेक प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और इसे वे निजी लाभ मानते हैं। आर एक स्वभाव गौर शून्य भक्त गण, ऐश्वर्य स्वभाव गुण करे प्रकटन। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक अन्य गुण भी है। हे भक्तों, ध्यान पूर्वक सुनो कि किस तरह अपना ऐश्वर्य तथा गुण प्रकट करते हैं। यद्यपि वे अत्यधिक गुण होते हैं, गूढ़ होते हैं। भगवान का ऐश्वर्य और उनके गुण सामान्य जीवों के द्वारा नहीं समझे जा सकते। सन्यासी पंडित गण करिते गर्व नाश, नीच शूद्र द्वारा करें धर्मेर प्रकाश। कहते हैं, तथा कथित सन्यासियों एवं पंडितों के मिथ्या अभिमान को नष्ट करने के लिए वे शूद्र या निम्न कुल के व्यक्तियों द्वारा भी वास्तविक धर्म का प्रचार कराते हैं। तो वर्ण विशेष से भक्ति नहीं होती है। भक्ति
जन्म से प्राप्त कुल के, गोत्र के विचार का विषय नहीं है। इस सिद्धांत को चैतन्य महाप्रभु अपनी इस दिव्य रहस्यमय लीला में स्थापित कर रहे हैं। कहते हैं कि रामानंद राय ना तो सन्यासी हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, ना ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, वे तो शूद्र वर्ग के गृहस्थ हैं। तो भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके गुरु बनने की व्यवस्था की और उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्मे अत्यंत योग्य ब्राह्मण प्रद्युम्न मिश्र को शिक्षा दी। यहाँ तक कि सन्यासी होते हुए स्वयं महाप्रभु ने भी श्री रामानंद राय से उपदेश लिया है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के माध्यम से अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं। इस घटना की यही विशेषता है, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो भी कृष्ण के विज्ञान को जानता है, ज्ञान की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, ज्ञान हमारी पुस्तकों में बहुत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो दुनिया का सर्वाधिक वृहद ज्ञान का संकलन है। ज्ञान पुस्तकों में बंद है, आबद्ध है, ज्ञान शुष्क है। जब वह आचरण करने वाले आचार्यों द्वारा, वैष्णवों द्वारा व्यवहार में लाया जाता है तो वो विज्ञान बन जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पर, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो भी कृष्ण के विज्ञान को, ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग विज्ञान है, वो गुरु बन सकता है। चाहे वो सन्यासी हो, ब्राह्मण हो न हो, शूद्र हो, शूद्र से भी निम्न हो, कह रहे हैं। परिवार के जन्म के आधार पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग लेने की पात्रता नहीं निर्धारित होती है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक संख्या 18 में यहां पर, जहां भगवान के कथा के संदर्भ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये श्लोक इसलिए लेकर आते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इन अनेकों प्रकार की जातियों की विशेषताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादय येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। कौन कौन है? किरात 1, हूड़ 2, आंध्र 3, पुलिंद 4, पुलकश 5, आभीर 6, शुंभ 7, यवन 8, हस 9 और आगे लिखा है एवं पाप कर्मों में लगी अन्य जातियां। अन्य सभी को 10वीं श्रेणी में डाल दिया जाए तो पिछले सत्र में भी मैंने कहा था कि वो जातियां जो शास्त्रोचित कार्यों के शास्त्रोचित निर्देशों के प्रतिकूल कार्यों में व्यक्त हैं, वे भी यदि भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण कर लें तो वो शुद्ध हो जाएंगी। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परम शक्तिमान है। कृष्ण भावनामृत शुद्ध भक्त की कृपा किसी को भी भगवत भक्त बना सकता है, प्रचारक बना सकता है, गुरु बना सकता है। तो रामानंद राय तो बहुत उच्च श्रेणी के वक्ता हैं। भक्ति प्रेम तत्व कहे राय करी वक्ता, अपनी प्रद्युम्न मिश्र सह श्रोता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्न कुल जन्मे गृहस्थ रामानंद राय को वक्ता बनाकर भक्ति प्रेम तथा परम सत्य के विषय में प्रचार किया है। फिर स्वयं उच्च ब्राह्मण सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा शुद्ध ब्राह्मण प्रद्युम्न मिश्र दोनों रामानंद राय के श्रोता बने। तो भगवान अपने ऐश्वर्य को, आध्यात्मिक गुणों को, इन गूढ़ रहस्यों को यहाँ बतला रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, इन्हें समझना इतना भी आसान नहीं है। इन्हें समझने के लिए हमारे हृदय में स्वीकार्यता, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, श्रद्धा, इन सभी तत्वों की आवश्यकता है। हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास। अब यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, रामानंद राय के मुंह से कथा सुनवाते हैं, भगवान के पवित्र नाम की महिमा हरिदास ठाकुर के माध्यम से प्रकट कराते हैं, जो मुसलमान परिवार में जन्मे थे। इसी तरह उन्होंने सनातन गोस्वामी के माध्यम से भक्ति का सार प्रकट किया है, जो लगभग मुसलमान बनाए जा चुके थे। श्री रूप द्वारा व्रज प्रेम रस लीला के बुझीते पारे गंभीर चैतन्य रे खेला। महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से वृंदावन के प्रेम तथा वहां की दिव्य लीलाओं को भी प्रकट किया। इन सब पर विचार करने के पश्चात ऐसा कौन है, कौन कह सकता है कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु की गंभीर योजनाओं को समझ गया है। श्री चैतन्य लीलाए अमृतेर सिंधु त्रिजगत भाषाई ते पारे आए एक बिंदु। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप अमृत के सिंधु के समान है। इस सिंधु की एक बूंद, एक बिंदु भी 3 लोगों को आप्लावित कर सकती है। बहुत महत्व की बात है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य कह रहे, हम सभी कौन है?
आनंद के महासागर सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परमात्मा, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके एक अंश आत्मा है। हम सब इस महासागर की एक बूंद है, पर बूंद भी अपने आप में क्या कर सकती है? उल्लेख करते हैं, कहते हैं तीनों लोगों को आप्लावित कर दे। चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों की अमृत सिंधु की एक बूंद भी, कहते हैं तीनों लोगों को अमृत से आप्लावित करना श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का उद्देश्य है। रघुनाथ दास गोस्वामी, उसके बाद नरोत्तम दास, उसके बाद श्यामानंद गोस्वामी ये दिखाएंगे कि ये कैसे संभव हुआ है। इन सब ने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का प्रतिनिधित्व किया है। जब गोस्वामी शत गोस्वामी का इस धराधाम से तिरोधान हो गया, लीला गमन हो गई, तब ये सभी परवर्ती आचार्य परंपरा में आते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद गोस्वामी, ये सभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पूर्ववर्ती हैं और चैतन्य महाप्रभु के परवर्ती हैं। उनके बाद आए हैं और इनसे पहले आए हैं, और उनको स्मरण करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अपने काल में संपन्न, स्वयं संपन्न की हुई लीलाओं से अभिन्न है। क्योंकि जो सिद्धांत श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किए हैं, उन्हीं के अनुसार कार्य अनवरत रूप से संपन्न किए जा रहे हैं, उन्हीं का पालन किया जा रहा है। चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, यहाँ है ते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। हे भक्तों, श्री चैतन्य चरितामृत तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अमृत का नित्य ही पान करो, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य दिव्य आनंद में डूब सकता है और भक्ति के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यही मत महाप्रभु भक्त गण लैया, नीलांचले विहरहे भक्ति प्रचारिया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने संगियों, अपने शुद्ध भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में नाना प्रकार से भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हुए दिव्य आनंद का आस्वादन किया। तो 164 छंद वाले इस अध्याय में हम सभी ने प्रथम 90 अध्यायों में प्रद्युम्न मिश्र का रामानंद राय से मिलन श्रवण किया है। छंद संख्या 91 से लेकर 164 तक का जो विषय है वह स्वरूप दामोदर द्वारा एक ब्राह्मण कवि को सुधारने की कथा है। अगले सत्र में हम सभी इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इसे यहीं पर विराम देते हैं। मेरा अनुरोध है सभी से, आपके पास किसी प्रकार की टिप्पणी, जिज्ञासा, असहमति हो, आप जहां भी चुने वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।